ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना बैच, अपनी क्लासेस। सो अगेन वेलकम टू एचपीजी के क्लासेस। कोई भी अगर आपको डाउट है आप बीच में पूछ सकते हो, चैट बॉक्स में लिख सकते हो। सो हमें डिवाइन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स और उसी का एक पार्ट है वेदांता इंस्टीट्यूट। यहाँ पे हम डिफरेंट एग्जाम्स की तैयारी करवाते हैं बच्चों को, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, चाहे वो बैंकिंग हो, एसएससी हो, डिफेंस हो, या जितने भी स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स हैं उन सब की तैयारी करवाते हैं। तो ये लेक्चर सीरीज जो है आपकी स्पेशली रहेंगी हिमाचल पर्सपेक्टिव से, हिमाचल जीके के पर्सपेक्टिव से। राइट, एक बार सिलेबस हम डिस्कस कर लेते हैं, नेचर ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे, कैसे हमें पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन सबको डिस्कस करेंगे और फिर अपना सिलेबस आगे बढ़ाएंगे। स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इंडियन पर्सपेक्टिव से जीके कैसे पढ़ते हैं। इंडियन पर्सपेक्टिव से हम जीके में पढ़ते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी। राइट, ये चार मेन कंपोनेंट्स होते हैं जब हम इंडियन जीके पढ़ते हैं। यही सारी चीजों को हमने पढ़ना है फॉर एचपी, इन्हीं चीजों को। अब इसमें से एक एक करके हम पिक करेंगे और थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या पढ़ते हैं हम। ये बहुत जरूरी है, पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है। हम क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं कि तैयारी स्टार्ट कर देते हैं, बुक उठाई, खोला, पहले पेज से पढ़ना स्टार्ट कर दिया। पहले ये बहुत जरूरी है समझना कि क्या पढ़ना है, क्या चीजें हैं, हमें पता होना चाहिए हम किस चीज की ओर बढ़ रहे हैं। उन सारी चीजों को पहले दिमाग में क्लियर रखना है। सिलेबस है, हर एग्जाम का सिलेबस आता है, सिलेबस में लिखा होता है सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ हिमाचल प्रदेश। उन सारी चीजों में क्या चीजें कवर होती हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी एंड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस में मतलब सोसाइटी भी आ जाती है, इकोनॉमी भी आ जाती है। तो सिलेबस का मतलब क्या है, लिखा क्या, उसमें क्या चीजें कवर होती हैं, वो पहले पता होना चाहिए। तो वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम हिमाचल की हिस्ट्री से। हिस्ट्री में कैसे पढ़ते हैं हम हिमाचल की हिस्ट्री। तो हिस्ट्री जैसे इंडिया की पढ़ते हैं, जैसे हम इंडिया की हिस्ट्री पढ़ते हैं वैसे ही हम हिमाचल में उसी को ड्राइव करेंगे, उसी प्रोसीजर को। जैसे कि इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट्स विद एंशिएंट, एंशिएंट, तो वैसे ही हम हिमाचल की एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे। हिमाचल की एंशिएंट हिस्ट्री में अब इंडियन जीके में इंडस वैली सिविलाइजेशन से हम हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं अपनी। इंडस वैली सिविलाइजेशन कहां पे प्रेवलेंट हुई, इसी नॉर्थ इंडिया में प्रेवलेंट हुई, जिसका पार्ट एक हिमाचल प्रदेश है। राइट, तो एंशिएंट में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से स्टार्ट करेंगे, फिर उसका वैदिक इफेक्ट, उसके बाद वेदास लिखे गए, आर्यंस आए, फिर आर्यंस के साथ हिमाचल के क्या रिलेशंस थे, जैसे कि रिवर्स हैं, जितने भी हमारे पास नॉर्थ इंडिया में रिवर्स हैं, इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं, सतलुज, यमुना, झेलम, चेनाब, सरस्वती, गंगा, इन सबके वैदिक नेम्स हैं। और इनके सबके वैदिक नेम्स हैं वो हिमाचल के एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये हिमाचल की रिवर्स है। रावी है, कहां से निकलती है, हिमाचल से। ओरिजिनेट कहां से होती है, हिमाचल से। ब्यास हिमाचल से ओरिजिनेट होती है। चेनाब हिमाचल से ओरिजिनेट होती है। सतलुज चाइना से ओरिजिनेट होती है और हिमाचल में सबसे पहले एंटर करती है इंडिया में आने से पहले। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। ऐसे यमुना, सरस्वती जो एंशिएंट रिवर थी जो हिमाचल में प्रेवलेंट थी। तो ऐसी हम वैदिक हिस्ट्री उसी को ड्राइव करते हाँ जी के जाए हाँ तो रेडी है शिव मंदिर। वो हमने दूसरे वाला हाँ एक पार भी है, पार भी शिव मंदिर एक पार वो वहाँ पे पंथ है। महेश शर्मा बेटा, हाँ, नहीं इधर आपका है, माइक मेरे भी तो अनम्यूट हो सोचा गया, था प्लीज एक बार माइक म्यूट कर दीजिए महेश शर्मा। ठीक है, और बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भूपेंद्र कुमार, अंश शर्मा, वेलकम टू हिमाचल जी के क्लासेस। तो हम अपना सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। राइट, चलो कंटिन्यू करते हैं आगे। ठीक है, आर्यंस। तो आर्यंस का हिमाचल में क्या प्रेफरेंस रहती है। आर्यंस के बाद जैसे कि यहाँ पे प्रेवलेंट हुआ मौर्यन एम्पायर, मौर्यन एम्पायर में आया अशोका। तो अशोका के कुछ रिलेशंस हैं हिमाचल के साथ। और इसी टाइम पे, एंशिएंट टाइम पे महाजनपदास हम पढ़ते हैं। राइट, जनपदास थे, महाजनपदास थे।
महाजनपदा 16 है, सबको पता, लेकिन और भी जनपदास थे। उनमें से हिमाचल में 4 जनपदास हम पढ़ते हैं, अदुम्ब्रास, त्रिगार्था, कुलूता, किन्नर्स। ये चीजें हमें पढ़नी है एंशिएंट हिस्ट्री में, हिमाचल की एंशिएंट हिस्ट्री में। फिर इसके बाद गुप्ता एम्पायर, गुप्तास के क्या रिलेशन रहे हिमाचल के साथ, ये हो गया एंशिएंट वाला पार्ट। फिर इसके बाद ऐसे ही आता है मिडीवियल, जो हम इंडियन हिस्ट्री के लिए मिडीवियल पढ़ते हैं, तो उसी को हमने हिमाचल के लिए पढ़ना है, मिडीवियल हिस्ट्री को। मिडीवियल हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत में जैसे कि मंगोलियन एम्पायर था, उन्होंने इन्वेड किया हिमाचल में, मंगोलियन एम्पायर। तुगलक्स, उन्होंने इन्वेड किया हिमाचल में, राइट। खलजीज, खलजी के टाइम पे हिमाचल के साथ क्या रिलेशंस थे। तो ऐसे हम हिमाचल को पढ़ेंगे इंडिया के साथ कनेक्ट करते हुए कि जो सेंटर में चल रहा है, जो दिल्ली में चल रहा है, उसके कंटेम्पररी हिमाचल में क्या चल रहा है। ऐसे हम इसको हर एक जो पोर्शन है उसको वैसे ही हम पढ़ेंगे इंडिया के साथ कनेक्ट करते हुए, क्योंकि ऑब्वियसली अकेला हिमाचल जी के तो हमने पढ़ना नहीं है, इंडियन जी के भी पढ़नी है। तो ऐसे हम कनेक्ट करके चलेंगे तो हमारे दिमाग में एक टाइमलाइन बन जाएगा जिसे समझ आ जाएगा अच्छी तरह। फिर उसके बाद मिडीवल में ही आता है मुगल एम्पायर। तो मुगल एम्पायर में बहुत सारे ऐसे एम्परर्स रह चुके हैं जिन्होंने हिमाचल के साथ वॉर करने की ट्राई की, बैटल करने की ट्राई की, जैसे कि अकबर ने ट्राई किया कि वो कांगड़ा का किला जीत ले। नागरकोट का जो किला था उसने उसके ऊपर 3 बार ट्राई किया तो वो इन्वेड कर ले, पर नहीं कर पाए। उसके बाद जो जहांगीर था, जहांगीर ने फाइनली नागरकोट का किला उसको कैप्चर किया, अपनी वाइफ के साथ आया, नूरजहां के साथ नागरकोट आया, नूरपुर गया, नूरपुर का नाम चेंज किया, नूरजहां के नाम पे रखा 1622 में। तो ये रिलेशंस हमें पढ़ने हैं कि हाँ मुगल के टाइम पे हिमाचल में क्या चल रहा है, मुगल के साथ रिलेशंस। फिर उसके बाद इसी में ही सिख एम्पायर, इसमें हम पढ़ेंगे सिख एम्पायर जब प्रेवलेंट हुआ पंजाब में, तो उसमें हिमाचल में सिख एम्पायर ने इन्वेड किया। जो महाराजा रंजीत सिंह थे जिनका लाहौर किंगडम था, वो डायरेक्टली कन्फ्लिक्ट में आए विद द संसार चंद राजा, जो बहुत एक फेमस राजा है कांगड़ा का, उसके साथ उनकी बैटल हुई। उससे पहले एक ट्रीटी साइन हुई, ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी, ज्वालाजी में। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो बैटल हार गया संसार चंद और यहाँ पे सिख एम्पायर एस्टैब्लिश हो गया। पंजाब हिल स्टेट्स बोलते हैं हम इसको, और ये कंटिन्यू हुआ टिल 1948 तक, ठीक है। इसी के बीच प्रेवलेंट हुआ गुरखा एम्पायर, गुरखाज आए नेपाल से और हिमाचल में उन्होंने इन्वेड किया। नाहन में सबसे पहले आए। सिरमौर का एक राजा था महानचंद, उसने बुलाया अमर सिंह थापा को अगेंस्ट संसार चंद ऑफ कांगड़ा, कि कांगड़ा का संसार चंद ये हमें तंग कर रहा है, तो आप आओ और मेरी मदद करो। वो यहाँ पे आया, अमर सिंह थापा ऑफ गोरखा एम्पायर, उसने यहाँ आके संसार चंद के साथ बैटल की, बैटल ऑफ महल मोड़िया नदौन के पास, और फिर अपना एम्पायर यहाँ पे एस्टैब्लिश कर लिया। तो इसमें भी क्या है कि हिमाचल में कौन कौन से फॉरेन इन्वेजन हुई हैं, जो बाहर से लोगों ने आके इसको इन्वेड किया। और इसके बाद ये जो गुरखाज थे, फाइनली इनकी बैटल हुई ब्रिटिश के साथ, अंग्रेजों के साथ, और ये लड़ाई में हार गए और यहाँ पे ब्रिटिश एम्पायर एस्टैब्लिश हो गया 1816 के बाद। 1816 में ट्रीटी ऑफ सगौली साइन हुई, जिसके बाद जो गुरखाजन को बोल दिया गया कि आप कभी भी हिमाचल में दोबारा नहीं आओगे। जो काली रिवर है वो बाउंड्री रख दी गई बिटवीन द गुरखा एम्पायर एंड ब्रिटिश एम्पायर। और ब्रिटिश ने, अंग्रेजों ने यहाँ के क्या किया, दोबारा जो यहाँ के किंगडम्स थे उनको सनद देनी स्टार्ट कर दी। सनद मतलब इंडिपेंडेंस देनी स्टार्ट कर दी, और यहाँ पे दोबारा एक ब्रिटिश एम्पायर एस्टैब्लिश हो गया। फिर 1864 में जाके शिमला को ब्रिटिश एम्पायर जो है पूरे इंडिया में एस्टैब्लिश हुआ, उसकी कैपिटल डिक्लेयर कर दिया गया, और वो समर कैपिटल बन गई शिमला ब्रिटिश एम्पायर की, राइट। तो ऐसे यहाँ पे ब्रिटिश एम्पायर एस्टैब्लिश हो गया। फिर ये मिडीवियल का पार्ट हो गया। फिर ऐसे ही मॉडर्न इंडिया में हम ब्रिटिश एम्पायर पढ़ते हैं, तो मॉडर्न का इंपैक्ट क्या हुआ हिमाचल प्रदेश पे। हिमाचल में तो ब्रिटिश एम्पायर के अंडर नहीं था हिमाचल, ब्रिटिश एम्पायर में सिर्फ 8 प्रोविंसेस थी, जो हिमाचल था ये प्रिंसिपैलिटीज थी। अब अंग्रेजों ने क्या किया, इनके साथ एक डील साइन की, एक संधि साइन की, कि आप हर साल हमें एक नजराना दोगे, ट्रिब्यूट दोगे, बदले में हम आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। तो ये जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे ये सारे लॉयल हो गए ब्रिटिश एम्पायर के, और उनको एवरी ईयर ट्रिब्यूट पे करने लग गए टिल 1947। फिर 1947 में जब
भारत आजाद हुआ तो कुछ हिमाचल में प्रजामंडल्स बन गए, जो हिमाचल के लोग थे जो एक आजाद देश चाहते थे, जो कि इंडिपेंडेंट प्रिंसिपैलिटीज के अंडर नहीं रहना चाहते थे। तो फिर उन्होंने अपनी प्रजामंडल मूवमेंट्स कई अलग अलग जगह पे, चाहे वो सिरमौर में हो, चाहे वो धामी में हो, चाहे वो पझोटा में हो, अलग अलग आंदोलन किए, शिमला में किए, सोलन में किए, और उन आंदोलन से निकल के आया एक इंडिपेंडेंट स्टेट जिसको हम हिमाचल प्रांत बोलते हैं या हिमाचल प्रदेश बोलते हैं। तो ऐसे हिमाचल प्रदेश बना, राइट। तो यह है सारा हिस्ट्री। एक तरह से हम हिस्ट्री पढ़ेंगे ऐसे कि हाँ, एंशिएंट पढ़ेंगे, मिडीवल पढ़ेंगे, मॉडर्न पढ़ेंगे। एक और तरह से हम हिस्ट्री पढ़ेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक हिस्ट्री, जिसको हम कवर करेंगे अंडर डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल। इसमें क्या है, अब 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं हिमाचल की, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट की एक रियासत थी। चंबा है तो चंबा एक रियासत थी, कांगड़ा है वो एक रियासत थी अंडर कटोच डायनेस्टी, सिरमौर एक रियासत थी, बिलासपुर, सुकेत, मंडी, सुकेत एक रियासत थी, मंडी उससे निकला और दोनों जुड़ गए, कुल्लू एक रियासत थी। ऐसे ही जो शिमला वाला एरिया, यहाँ पे 26 प्रिंसिपैलिटीज थी, उसमें भज्जी, कोटी, कुतलेहर, कुंथल, रामपुर बुशहर, बहुत बड़ी एक रियासत थी रामपुर बुशहर, जहां से फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं हिमाचल के, ठीक है। तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल्स में हम सारी रियासतों को डिस्कस करेंगे, जैसे एक एक करके पिक करेंगे। चंबा को पिक किया तो चंबा की रियासत स्टार्ट कैसे हुई, जिसमें हम किंग्स डिस्कस करते हैं, इसमें सारे राजाओं को डिस्कस किया जाएगा इन डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल्स, चाहे वो चंबा है, चाहे वो कांगड़ा है, चाहे वो जितनी भी रियासतें हैं, उन सबको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब इसमें क्या है, ये बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल नॉलेज है, इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं, इसमें समझने वाली चीजें भी हैं, इसमें बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज भी हैं जिससे आपको चीजें याद हो जाएंगी, बट फैक्ट्स हैं, बार बार इसकी रिवीजन करनी पड़ती है। क्योंकि क्या है, जगत सिंह एक किंग नूरपुर का भी है, जगत सिंह एक किंग कुल्लू का भी है, तो ये कंफ्यूजन हो जाती है कि हाँ, कौन से वाले जगत सिंह की बात हो रही है। अगर हमें उससे रिलेटेड इवेंट याद होगा, अगर नूरपुर वाला जगत सिंह है तो उसने बैटल ऑफ ढलोग लड़ी, और अगर कुल्लू वाला जगत सिंह है तो उसने कुल्लू का दशहरा शुरू किया। तो ये उसके साथ जो फैक्ट्स हैं ये हमें याद करने पड़ेंगे, तो ये सारी चीजें हमारे दिमाग में बैठ जाएंगी, राइट। डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल, आगे हिस्ट्री। तो हिस्ट्री हम ऐसे पढ़ेंगे, एक हम पढ़ेंगे इंडियन पर्सपेक्टिव से, एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न, और सेकंड हम पढ़ेंगे हर एक डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री, चाहे वो ऊना है, हमीरपुर है, ये ऊना और हमीरपुर कांगड़ा से ही निकले हैं, और कांगड़ा में जैसे कांगड़ा एम्पायर था उसके बहुत सारे ऑफशूट्स हैं, कांगड़ा के बीच में से छोटी रियासतें निकली, चाहे वो गुलेर हो, नूरपुर हो, जसवान हो, सिब्बा हो, ये अलग अलग रियासतें हैं जो कि कांगड़ा से निकल के अलग अलग इंडिपेंडेंट बनी, तो उनको हम पढ़ेंगे, राइट। नेक्स्ट, फर्स्ट हो गया था हिस्ट्री, नेक्स्ट है हमारा पॉलिटी, कि पॉलिटी को कैसे पढ़ते हैं। इसमें पॉलिटी को थोड़ा इंडियन पर्सपेक्टिव से थोड़ा डिफरेंट है, इसमें हम बोल सकते हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री, पॉलिटी को हम पॉलिटिकल हिस्ट्री भी बोल सकते हैं ऑफ हिमाचल प्रदेश। कि हिमाचल प्रदेश जो आज है वो कैसे बना, कैसे शुरुआत हुई। जैसे हिस्ट्री हम पढ़ेंगे 1947 तक, 1947 में भारत जो देश है वो आजाद हो गया, और 15th अप्रैल 1948 को हिमाचल को डिक्लेयर कर दिया गया था एक अलग स्टेट। 15 अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं हिमाचल डे, इसीलिए क्योंकि उस दिन एक हिमाचल एक नाम बना था कि हिमाचल प्रदेश एक अलग प्रदेश होगा, हिमाचल प्रदेश, जिसमें सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट्स थी, 3 डिस्ट्रिक्ट्स और महासू, आज महासू नहीं है प्रेजेंट, महासू में 26 प्रिंसिपैलिटीज थी जो शिमला के प्रिंसिपैलिटीज थी, राइट। उसमें मंडी था, चंबा था और सिरमौर था, और महासू, ये 4 से मिलके 15 अप्रैल 1948 को एक स्टेट बनाई गई। फिर 1948 से चलते चलते 25 जनवरी 1971 इस दिन हिमाचल को स्टेटहुड मिला। सो दिस डेट इज हिमाचल डे एंड दिस डेट इज हिमाचल स्टेटहुड डे, ये 2 डिफरेंस है। इसमें हिमाचल बना, एक हिमाचल अलग एक प्रांत बना, इसमें हिमाचल को स्टेटहुड मिला। उसमें डिफरेंट जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं एट प्रेजेंट वो जुड़ती चली गई इस टाइम के बीच में, और ज्योग्राफिकल एरिया जो 20,000 स्क्वायर किलोमीटर था वो 53,673 स्क्वायर किलोमीटर जो आज है वो बन के उभर के निकल के आया। तो वो सब कुछ हम पॉलिटिकल हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि पॉलिटिक्स में क्या चेंजेस हुए। जैसे एरियाज जुड़ेंगे तो विधानसभा में सीट्स बढ़ती रहेंगी, विधानसभा में आज अगर 68 सीट्स हैं
तो शुरुआत कैसे हुई, कितनी सीट्स थी, और कैसे एरियाज पंजाब से जुड़ के हिमाचल के साथ जुड़ गए, या हिमाचल के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को रीऑर्गेनाइज किया गया, शिमला को रीऑर्गेनाइज किया गया, कांगड़ा को रीऑर्गेनाइज किया गया, सोलन कंडा घाट वाला जो एरिया है इन सबको रीऑर्गेनाइज किया गया और हिमाचल प्रदेश बन के निकला, और उसकी कितनी सीट्स थी। तो ये सब कुछ हम इसमें डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल हिस्ट्री में। इसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री या एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर हिमाचल का क्या स्ट्रक्चर है, इसमें हम डिस्कस करते हैं हिमाचल की विधानसभा कि जैसे जैसे एरियाज इंक्रीज हो रहे हैं विधानसभा की सीट्स कैसे बढ़ रही हैं। फर्स्ट सीएम बने वाईएस परमार जी, डॉक्टर वाईएस परमार बने, फिर सेकंड भी वही बने, थर्ड भी वही बने, 3 बार उनकी इलेक्शंस हुई। उसमें क्या एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हो रही थी कि पहले हिमाचल को स्टेट डिक्लेयर किया गया, फिर हिमाचल को चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस, चीफ कमिश्नर के अंडर एक प्रोविंस रखा गया पार्ट सी लिस्ट में, फिर उसके बाद हिमाचल को यूटी बना दिया गया 1956 में, फिर 1956 से 71 तक हिमाचल जो है वो एक यूटी बन के रहा, यूनियन टेरिटरी, जैसे कि आज चंडीगढ़ है, दिल्ली है, वैसे बन के रहा, और फाइनली फिर 1971 में उसको स्टेटहुड मिला। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन बदल रही है। इसके साथ साथ कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं हिमाचल में जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क को इजिली रन कर रहे हैं, जैसे कि HPPSC हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि अंडर आर्टिकल 323 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है। जो यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। एचसीएस का एग्जाम हो गया या जितने भी ग्रुप ए ग्रुप बी सर्विसेज के एग्जाम्स होते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके कंडक्ट करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एचपीपीएससी की होती है, शिमला में है ये, राइट। अब जो बच्चे एचसीएस की तैयारी करेंगे या अलाइड का एग्जाम हो गया या नायब तहसीलदार का एग्जाम हो गया, वो कौन कंडक्ट करता है, ये बॉडी कंडक्ट करती है। तो इंडिया, ये हिमाचल का एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है। फिर एक आता है HPSSB, हिमाचल प्रदेश सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, हिमाचल प्रदेश स्टेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, ये जो हमीरपुर में, ये कंडक्ट करता है ग्रुप बी और ग्रुप सी जो सर्विसेज हैं उनकी रिक्रूटमेंट करता है ये बोर्ड। तो इसका क्या स्ट्रक्चर रहता है, क्या काम रहता है, इसके फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, प्रेजेंट चेयरमैन कौन है, ये सारी चीजें एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में हम पढ़ते हैं। इसके अलावा फिर हिमाचल का हाई कोर्ट आ गया जो शिमला में है, हिमाचल की विधानसभा, हिमाचल की लोकसभा में कितनी सीट्स हैं, हिमाचल की राज्यसभा में कितनी सीट्स है, ये पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है हिमाचल का, राइट। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं पॉलिटी में, हिमाचल की पॉलिटी में। तो हिमाचल की पॉलिटी कुछ बहुत वास्ट नहीं है, 1 से 2 क्लासेस में हिमाचल की पॉलिटी कवर हो जाती है। एक क्लास में हम पॉलिटिकल हिस्ट्री करते हैं, एक क्लास में हम एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर करते हैं। तो 2 क्लासेस में पॉलिटी कवर हो जाती है। सबसे ज्यादा टाइम जो लेती है वो डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल्स लेते हैं, एक एक करके डिस्ट्रिक्ट हम डिस्कस करते हैं, फिर उसमें सारे किंग्स को डिस्कस करते हैं, तो वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, राइट। ये हो गया पॉलिटी। अब इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है जो कि है ज्योग्राफी हिमाचल की। अब हिमाचल बीइंग हिमालयन स्टेट, तो इसमें बहुत सारी डिफरेंट ज्योग्राफिकल टॉपोग्राफीज मिलती है। यहाँ पे हिमालयाज भी हैं, माउंटेन्स भी हैं, हाई ऑल्टीट्यूड माउंटेन्स भी हैं, कोल्ड डेजर्ट भी है जो स्पीति वाला एरिया है, ड्राई एरिया है सारा। यहाँ पे जो स्नोई हाईलैंड्स हैं, ऐसे माउंटेन्स हैं जिसमें 12 महीने बर्फ पड़ी रहती है, वो लाहौल वाले एरिया में हो तो वो भी हैं। इसके अलावा कुछ प्लेन्स भी हैं, जो नीचे वाला एरिया सदर्न हिमाचल है, चाहे वो ऊना डिस्ट्रिक्ट हो गया या कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट हो गया या सिरमौर डिस्ट्रिक्ट हो गया, जो दून वाला एरिया, जो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज है हिमाचल में। तो हिमाचल की जो ज्योग्राफी है वो बहुत ही, उसमें बहुत ही वेरिएशंस है, अलग टाइप ऑफ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, अलग टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं आपको। तो वो सब कुछ हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो ज्योग्राफी में देखिए सबसे पहले रेंजेस, जैसे हिमालयाज की 3 रेंजेस हैं, शिवालिक, हिमाद्री या हिमाचल हिमालयाज, ग्रेटर हिमालयाज। फिर उसके ऊपर आ जाते हैं ट्रांस हिमालयाज, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। तो वो हिमाचल से थोड़ा बाहर वाला पार्ट है जो जेएंडके का पार्ट है। बट जो बाकी 3 माउंटेन रेंजेस है इंडियन हिमालयाज में, जो कि हम इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, शिवालिक, हिमाद्री और ग्रेटर हिमालयाज, तो वो हिमाचल में ही है, तो उसको हम हिमाचल में डिस्कस करेंगे रेंजेस। फिर उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सेकेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है रिवर्स हिमाचल की।
रिवर्स पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, रिवर्स प्लस इट्स ट्रिब्यूटरीज, जैसे कि रावी है, जैसे कि ब्यास है, सतलुज है, यमुना है, ये कुछ इंपॉर्टेंट मेजर रिवर्स है हिमाचल की, और इनकी ट्रिब्यूटरीज है अलग अलग जगह पे जो हिमाचल में प्रेवलेंट है, जैसे कि यमुना है, गिरी है, बाटा है, आंध्रा है, ये अलग अलग ट्रिब्यूटरीज है। लारजी है ब्यास की, ठीक है, बैरा है रावी की, ऐसे चंद्रा भागा मिलके टंडी में चनाब बना रही हैं, चंद्रा कहां से निकलती है, भागा कहां से निकलती है, तो इस सारे रिवर्स के बारे में जो डिफरेंट फीचर्स हैं वो हमें पता होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल नॉलेज है, इसमें फैक्ट्स हैं, बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। रिवर्स, ट्रिब्यूटरीज प्लस डैम्स या प्रोजेक्ट्स। कौन से रिवर पे कौन सा प्रोजेक्ट है? नागपा झाकड़ी डैम सतलुज पे है, चमेरा डैम रावी पे है, ऐसे क्वेश्चंस। तो पार्वती डैम यमुना पे है। तो हिमाचल में जो इंपॉर्टेंट डैम्स, अब हिमाचल बीइंग राइपीरियन स्टेट है, हिमाचल एक राइपीरियन स्टेट, मतलब पानी आ रहा है हिमाचल में पीछे से ही, तो हिमाचल में बहुत सारे डैम्स हैं, और हिमाचल इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है बाकी स्टेट्स को, पंजाब को, हरियाणा को, राजस्थान को, इवन दिल्ली तक। जो हिमाचल है वो ये एक इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, जो हिमाचल की रिवर्स है, जो यहाँ पे डैम्स है, तो ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये पूरे इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया की बैकबोन है। भाखड़ा नंगल डैम जो कि सतलुज रिवर के ऊपर है, ये इंडिया का हाईएस्ट डैम है। जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे ये डैम बनना स्टार्ट हुआ था, उस टाइम पे इसकी प्रेफरेंस पता लग गई थी कितना जरूरी है। पौंग डैम जो कि ब्यास पे है, पौंग डैम देखिए इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है टिल राजस्थान, राजस्थान इधर हरियाणा, हिमाचल, जे&के, दिल्ली, चंडीगढ़, इन सबको इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है पौंग डैम। और पौंग डैम एक रामसर साइट भी है, जो भरतपुर सेंचुरी है उसके बाद सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं पौंग डैम में, जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है ब्यास रिवर पे। आई एम श्योर कुछ बच्चों ने देखा भी होगा जो कांगड़ा से बिलोंग करते हैं, उनको पता होगा पौंग डैम के बारे में, ठीक है। तो रिवर्स, इनके डैम्स, फिर आती हैं लेक्स। ये भी लेक्स अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिफरेंट लेक्स हैं डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, तो ये हम डिस्ट्रिक्ट वाइज भी पढ़ सकते हैं, इसको हम ऐसे कलेक्टिवली भी पढ़ सकते हैं कि जैसे चंबा डिस्ट्रिक्ट है तो उसमें बहुत सारी लेक्स हैं, चमेरा लेक है, या आपकी मनी महेश लेक है, या लामडल लेक है, ये सारी लेक्स हो गई। कांगड़ा है तो वहां पे करेरी लेक है, पौंग लेक है, ऐसी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, मंडी है तो रिवालसर लेक है, ऐसे बहुत सारी लेक्स हैं हिमाचल में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, उन सबको पढ़ना है। और कुछ ऐसी लेक्स हैं जो रामसर साइट भी है, जैसे कि चंद्रा लेक है, जैसे कि पराशर लेक है जो मंडी में है, बहुत फेमस है पराशर लेक, पराशर ट्रैक भी बहुत फेमस है, वहां पे टेम्पल पाया जाता है, पगोड़ा स्टाइल टेम्पल, तो वो आर्किटेक्चर के में भी पढ़ेंगे हम, पराशर लेक और वहां पे पगोड़ा स्टाइल टेम्पल। तो ये जो लेक्स हैं ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेक्स पे हमेशा क्वेश्चंस आते ही आते हैं। फिर पासेस, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं दर्रे, तो चाहे पासेस को एक और नाम होता है ला, जैसे कि बारालच्छा ला, शिपकी ला, शिपकी पास, बारालच्छा पास, रोहतांग पास, कुगती पास, कुंजुम पास, दराटी पास, साच पास, ये सारे हिमाचल की बहुत मेन पासेस है। पास क्या होता है? बेसिकली जो एक माउंटेन रेंज को दूसरे माउंटेन रेंज से कनेक्ट करता है, आसान शब्दों में वो होता है पास। तो हिमाचल में बहुत सारे पासेस आते हैं, बहुत सारे पासेस प्रेवलेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि ये रोहतांग पास है, अब रोहतांग पास ये कनेक्ट करता है हिमाद्री, मिडिल हिमालयस को ग्रेटर हिमालयस के साथ, धौलाधार रेंज को पीर पंजाल रेंज के साथ, जो मनाली को कनेक्ट करता है लोहल वैली के साथ। अब तो वहां पे अटल टनल बन गई है, तो हम रोहतांग पास का एक बाईपास बन गया, रोहतांग पास हमें जाना नहीं पड़ता। लेकिन आज से 2 साल पहले जब भी हमें अगर लोहल वैली जाना, हमें रोहतांग पास से होके जाना पड़ता था। ऐसे ही बारालच्छा पास है, बारालच्छा पास है वो ट्राई जंक्शन है, वहां पे 3 स्टेट्स आके मिल रही है, वहां पे लद्दाख में मिलती है, जे&के मिलती है, हिमाचल भी मिलती है, 3 स्टेट्स मिलती है। वहां पे जो टोपोग्राफी है, वहां पे हम पीर पंजाल रेंज से ट्रांस हिमालयन रेंजेस में जाते हैं, तो उसको बोलते हैं क्रॉस रोड्स ऑफ समिट। वहां पे क्रॉस रोड्स है, रोड्स एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। और जो हिंदुस्तान तिब्बत रोड थी, जो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे बनी थी, वो वहीं से होके निकल के जाती थी तिब्बत तक। तो तिब्बत के साथ वो ट्रेड रूट बहुत प्रेवलेंट था, तो इसलिए पासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बाकी कुछ जो ईस्टर्न हिमाचल है जिसके पासेस हैं उत्तराखंड के साथ, ये वाले पासेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो आपका उत्तरकाशी वाला एरिया है,
जहां से यमुनोत्री निकलती है, वो हिमाचल के साथ कनेक्टेड एरिया। हिमाचल का मैप देखेंगे तो उसके ईस्टर्न पार्ट में उत्तरांचल है, उत्तराखंड है, तो उसके साथ इंपॉर्टेंट जो पासेज है वो जरूरी है। पासेज आ गए। देन वी हैव वैलीज, चाहे वो सतलुज वैली हो, ब्यास वैली हो, धौलाधार वैली हो, डिफरेंट वैलीज, सोलांग वैली हो, बसपा वैली हो, ये कुछ वैलीज, पिन वैली हो, पिन वैली हमारा नेशनल पार्क भी है हिमाचल का। तो ये जो वैलीज हैं ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम ज्योग्राफी में एक एक करके डिस्कस करेंगे। फिर है ग्लेशियर्स। तो ग्लेशियर्स देखो, ग्लेशियर क्या होता है? एक रिवर का सोर्स, एक बर्फ का पहाड़, जब वो मेल्ट होगा वहां से रिवर निकलेगी। तो हर एक रिवर का सोर्स ग्लेशियर है। जैसे गंगा है तो गंगोत्री ग्लेशियर है, यमुना है तो यमुनोत्री ग्लेशियर है। ऐसे हिमाचल में बहुत सारे ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। जैसे लेडी ऑफ केलोंग एक ग्लेशियर का नाम है, चंद्रा ग्लेशियर है, भागा ग्लेशियर है, ये कुछ ग्लेशियर है। बड़ा शिगरी, छोटा शिगरी, ये बड़ा शिगरी इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये ग्लेशियर्स है, ये हम सारे डिस्कस करेंगे डिटेल। राइट, इसके बाद आ गया आपका क्लाइमेट। हिमाचल का क्लाइमेट कैसे रहता है? मानसून टाइप क्लाइमेट है इंडिया का, तो हिमाचल का भी मानसून टाइप क्लाइमेट है। मानसून होता है। धर्मशाला एक ऐसी सिटी है जहां पे सबसे ज्यादा बारिश होती है। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा बारिश होती है, सेकंड नंबर पे चंबा पे, थर्ड नंबर पे मंडी में। तो ये क्लाइमेट को अंडरस्टैंड करेंगे, हिमाचल का क्लाइमेट कैसा है, क्या इसमें जो क्लाइमेटिक रीजन्स हैं, चाहे वो सब ट्रॉपिकल हो या वेस्टर्न ट्रॉपिकल हो या सब टेम्परेट हो या हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट हो, अलग अलग टाइप्स ऑफ क्लाइमेट वो हम क्लाइमेट में डिस्कस करेंगे। फिर आ गया सॉइल। सॉइल कैसे हिमाचल की? हिमाचल में मोस्ट ऑफ द हिमाचल में माउंटेनियस टाइप सॉइल है क्योंकि पहाड़ है, हिल्स है। लेकिन जो सर्दर्न हिमाचल है वहां पे शिवालिक सॉइल, सॉरी जो शिवालिक वाला एरिया है वहां पे एल्यूवियल सॉइल है, जिसमें राइस ग्रो होता है, जिसमें वीट ग्रो होता है, मेज मक्की मक्की ग्रो होती है। राइट, और जो ट्रांस हिमालयन रेंजेस हैं, चाहे वो स्पीति वाला एरिया हो, ड्राई एरिया, वहां पे पोटैटो ग्रो होता है। तो सॉइल्स पे हिमाचल में क्या क्या सॉइल्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। फिर आ गए मिनरल्स। क्या क्या मिनरल्स मिलते हैं हिमाचल में, क्या मिनरल बेल्ट्स हैं हिमाचल में? जैसे कि सॉल्ट, मंडी में कुछ माइंस हैं जैसे दारंग माइंस हैं, गुम्मा माइंस हैं मंडी में, तो वहां पे सॉल्ट मिलता है। तो ऐसे ही मिनरल्स डिफरेंट, कहाँ पे रॉक्स मिलते हैं, कहाँ पे हमारे पोलोजोइट जो रिजर्व्स हैं वो कहाँ पे मिलते हैं। जैसे सीमेंट प्लांट्स हैं, तो ये बरमाना में एसीसी का सीमेंट प्लांट है क्योंकि वहां पे हमें रॉ मटेरियल मिल रहा है। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। देन वी हैव इंडस्ट्री। इंडस्ट्रीज कौन सी हैं? ह्यूमन ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं जैसे इंडस्ट्रीज, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को हम इकोनॉमी में भी पढ़ सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर वाले पार्ट में हम इंडस्ट्री पढ़ते हैं। तो इंडिया में जैसे बहुत सारी डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं। हिमाचल के लिए जो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज है, एक तो टूरिज्म इंडस्ट्री, टूरिज्म सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जो बद्दी नालागढ़ बरोटी वाला डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वहां पे एशिया की लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बन रही है। बल्क ड्रग पार्क अभी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने अनाउंस किया है हिमाचल में, ऊना के पास। तो अलग अलग जगह में ये इंडस्ट्रीज हैं जो बहुत प्रेवलेंट है। इसके अलावा हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री, जैसे कि एप्पल, हिमाचल का सेब बहुत फेमस है। इंडिया में आप अंडमान निकोबार तक चले जाओ, वहां पे भी आपको हिमाचल का सेब मिल जाएगा। तो ऐसी, क्योंकि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है हिमाचल में, हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री। तो ये मेनली हो गया सारा ज्योग्राफी वाला पार्ट। ये हम सारे टॉपिक्स जो है इसको हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। राइट, स्टार्ट करते हैं इसके बाद इकोनॉमी। इकोनॉमी, तो जो हिमाचल प्रदेश के एग्जाम्स में इकोनॉमी पूछी जाती है, अगर हम बात करें एचएएस का एग्जाम हो गया या अलाइड का एग्जाम हो गया या नायब तहसीलदार का एग्जाम हो गया, उसमें जो इकोनॉमी है ये आती है बजट से और इकोनॉमिक सर्वे से। एवरी ईयर हिमाचल गवर्नमेंट जो है वो फरवरी में अपना बजट पेश करती है, बजट रिलीज करती है और इकोनॉमिक सर्वे रिलीज करती है। बजट क्या होता है? आने वाले साल में हम कहां कहां पे क्या क्या पैसे खर्चेंगे और कौन सी नई स्कीम्स इंट्रोड्यूस हुई हैं पूरे पिछले साल में, वो इकोनॉमिक सर्वे में दिया जाता है। तो नई स्कीम्स हो गई, बजट एलोकेशंस हो गए, कौन से नई नई डील साइन हुई हैं, कौन से नए अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज के, डिफरेंट फील्ड्स के, वो सारी चीजें ये बजट में लिखी होती हैं। और एज इट इज क्वेश्चंस बजट से ही बहुत सारे बन जाते हैं। आप पास्ट ईयर प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा के देखिए और बजट उठा के देखिए, आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो बजट से दिए जाते हैं। तो इकोनॉमी के लिए सबसे पहले हमें तो पढ़ना होता है बजट इकोनॉमी, बजट और इकोनॉमिक सर्वे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो हम इंडिया के लिए पढ़ते हैं। लेकिन हिमाचल पर्सपेक्टिव से हिमाचल की जो इकोनॉमी है उसमें ये दो चीजें तो आती ही आती हैं। इन्हीं दो चीजों में जो इंडस्ट्री के बारे में, हिमाचल की इंडस्ट्री,
हिमाचल का ट्रेड कैसा चल रहा है, हिमाचल में ट्रांसपोर्टेशन कैसा है। जैसे कि अभी वंदे भारत एक्सप्रेस इंट्रोड्यूस हुई है ऊना दिल्ली से, तो ये हमारे इकोनॉमिक सर्वे में लिखा हुआ आ जाएगा, कल को क्या पता आ जाए इकोनॉमिक सर्वे में एक हिमाचल की कंट्रीब्यूशन है इंडियन रेलवेज की तरफ, या हिमाचल ने कोई नई डेवलपमेंट की है, वो सारी इकोनॉमिक सर्वे बजट में लिखी आ जाती है, नई स्कीम्स आ गई, तो ये इकोनॉमी में सब कुछ हम पढ़ते हैं, सब कुछ हमारा इकोनॉमिक सर्वे बजट से कवर हो जाता है। इसके अलावा हिमाचल में बड़ी इंडस्ट्रीज, जैसे हमने ज्योग्राफी में भी डिस्कस किया, तो वहां यहाँ पे भी सेम इंडस्ट्रीज है, चाहे वो सीमेंट इंडस्ट्री हो, चाहे वो हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री हो, चाहे वो टूरिज्म इंडस्ट्री हो, या वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो, या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री हो, जो हमने डैम्स में डिस्कस किया था, ये भी एक इकोनॉमी का पार्टी है, ये भी एक इकोनॉमिक बैकग्राउंड प्रोवाइड कर रहा है हिमाचल को, राइट। तो ये सारी चीजें हम इकोनॉमी में डिस्कस करते हैं। तो ये 4 कंपोनेंट्स हो गए जो हम इंडिया के पढ़ते हैं, उसी को ही हमने हिमाचल के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, हिमाचल में ड्राइव करके पढ़ना है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी। अब इसके अलावा कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स हैं जिसको हम उसके अलावा हिमाचल में कवर करेंगे, जैसे कि सबसे पहले भी डिस्कस किया हमने डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल, एक एक करके डिस्ट्रिक्ट को पिक करेंगे। फॉर एग्जांपल चंबा को हमने पिक किया, तो पहले हम देखेंगे चंबा की ज्योग्राफी। ये चंबा हिमाचल के कौन से एरिया में है, चंबा हिमाचल के मान लीजिए नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में है, उसकी नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन सी है, और कोई नेबरिंग स्टेट की बाउंड्री क्या उससे टच हो रही है, वो सारी चीजें इसमें डिस्कस करते हैं। फिर चंबा में कौन से रिवर्स हैं, कौन सी वैलीज हैं, कौन से पासेस हैं, कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, चंबा की ज्योग्राफी को डिस्कस करेंगे। फिर हम चंबा की हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे किंग्स, स्टार्टिंग फ्रॉम मारू, मेरुवर्मन टिल एंड भूरी सिंह तक, जो लास्ट राजा था, तो वो सारे के सारे किंग्स हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद हिमाचल में ही इकोनॉमी, फिर हिमाचल के फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, जो कि पार्ट है कल्चर का। तो डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल में हम हर डिस्ट्रिक्ट का कल्चर प्लस कोई स्पेशल फीचर, कुछ भी स्पेशल फीचर किसी एक डिस्ट्रिक्ट का, हर डिस्ट्रिक्ट के कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं कल्चर में। तो जैसे चंबा का रुमाल हो गया, चंबा की चप्पल हो गई, चंबा की चुक हो गई, चंबा का मदरा हो गया, ये सारी चीजें फेमस है चंबा की, तो उसको हम डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल में पढ़ेंगे, राइट। ये जस्ट एक चंबा का एग्जांपल था, ऐसे ही हर डिस्ट्रिक्ट में हम यही सारी चीजों को कवर करेंगे। तो एक हम करेंगे डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल, 12 की 12 जो 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसको हम एक एक करके पिक करेंगे, और यही अंडर दीज ब्रॉड टॉपिक्स हम सारा जो सिलेबस है उसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आगे हिमाचल की बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी मतलब फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। हिमाचल में कैसा फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट कवर कितना है हिमाचल में कितना एरिया जो अंडर नेशनल पार्क्स है, कितना एरिया जो अंडर कम्युनिटी रिजर्व्स है, कितना ऐसा एरिया जो अंडर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है या बर्ड सेंचुरीज है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है इंडिया में, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिला उसको 2014 में। कुल्लू में वो पाया जाता है, बहुत बड़ा नेशनल पार्क है, जो हमारा जिब्बी वाला एरिया है, या हम ये पंडोह से हम ऊपर चले जाएं टुवर्ड्स शिमला तो जलोड़ी वाला एरिया है, ये सारा का सारा जो है ये ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में कवर होता है, जिसमें ये बंजार एक जगह थी, बंजार तहसील है, वो भी उसी का पार्ट है, राइट, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। तो बायोडाइवर्सिटी में फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, फिर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रामसर साइट्स। रामसर साइट्स जब हम एनवायरनमेंट पढ़ते हैं ना, इंडियन हिस्ट्री में एनवायरनमेंट पढ़ते हैं, तो उसमें ये टॉपिक आता है रामसर साइट्स। रामसर साइट कौन सी है, विच आर वेटलैंड्स। ये वेटलैंड्स ऐसे लैंड्स होते हैं जो ट्रांजिशन होता है फ्रॉम लैंड टू वाटर, इसमें लैंड भी है और वाटर भी है, ऐसा लैंड है जिसमें बहुत ज्यादा नमी है, बहुत ज्यादा पानी है, तो सर वेटलैंड्स, तो उनको रामसर साइट का स्टेटस मिलता है। जैसे कि पोंग वाला एरिया है हिमाचल का, जो पंडो लेक है, इसको भी स्टेटस मिला हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से। जो हमारा ये लेक है, चंद्रा लेक है, ये एक रामसर साइट है, पराशर लेक है, ये एक रामसर साइट। ऐसे ही जो हिमाचल में रामसर साइट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, जिनको रामसर साइट का स्टेटस जिसको मिलता है उसको प्रोटेक्शन मिल जाती है, राइट। फिर उसके बाद स्टेट एनिमल, स्टेट बर्ड, स्टेट फ्लावर, ये सारी चीजें। स्टेट एनिमल स्नो लेपर्ड है,
स्टेट बर्ड जो है वेस्टर्न ट्रैंकपन है, स्टेट फ्लावर जो है वो रोडोडेंड्रॉन है, ये सारी चीजें, ठीक है। इन चीजों को स्टेट ट्री देवदार है, ये सारी चीजें इनको हम डिस्कस करेंगे बायोडाइवर्सिटी में। इसके अलावा वही सारी चीजें कौन से नेशनल पार्क कहाँ कहाँ पे है, कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, नेशनल पार्क 4 ही हैं बस, तो उन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे हम बायोडाइवर्सिटी में। चलो, और भी बच्चे जुड़ चुके हैं हमारे साथ काफी, रिया ठाकुर, सुखप्रीत, तरनजीत, वसुधा। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं अब। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट हिमाचल के लिए एक और टॉपिक है, दैट इज कल्चर। कल्चर, एक सेकेंड। हिमाचल का कल्चर, तो देखो अब क्या है, हिमाचल में जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हर डिस्ट्रिक्ट का एक अपना कल्चर है, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री अलग थी। कल्चर कहां से ड्राइव होता है? हिस्ट्री से। कल्चर कैसे चेंज होता है? जब हमारी हिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, डिफरेंट इन्वेजन हुई, उसके इंपैक्ट हुए और कल्चर बदल गया। अभी के जो हमारे कल्चर्स हैं, क्या आज से 500 साल पहले ऐसे कल्चर थे? नहीं। क्या उससे 500 साल पहले ऐसे कल्चर थे? नहीं। तो ये कल्चर भी बदल रहा है विद टाइम, आर्ट भी बदल रहा है, और हर डिस्ट्रिक्ट का अलग कल्चर है। हर डिस्ट्रिक्ट में आप देखो, हिमाचल में अगर पहाड़ी बोली जा रही है तो हर डिस्ट्रिक्ट में पहाड़ी डायलेक्ट अलग है। हर डिस्ट्रिक्ट में अगर धाम है तो हर डिस्ट्रिक्ट की धाम अलग है, चंबा की धाम अलग है, मंडी की अलग है, कांगड़ा की अलग है, क्योंकि ये कल्चर अलग है। पहनावा, ड्रेसेस, कपड़े हर डिस्ट्रिक्ट के अलग है। हर डिस्ट्रिक्ट में डिफरेंट कस्टम्स है, जैसे कि डेथ कस्टम्स अलग है, बर्थ कस्टम्स अलग है, मैरिज कस्टम्स अलग है, डाइवोर्स कस्टम्स अलग है, ड्रेसिंग सेंस अलग है, ऑर्नामेंट्स अलग है, राइट। जो खाना है, खाना अलग है, अलग टाइप का खाना है, अलग टाइप के डांस फॉर्म्स हैं। तो ये कल्चर में हम बहुत चीजें पढ़ते हैं, जैसे कि पहले तो ट्राइब्स, बहुत सारी ट्राइब्स हैं, चाहे वो गद्दी है, गुज्जर है, बकरवाल्स है, ये किन्नर्स हैं, ये अलग अलग ट्राइब्स हैं जो हिमाचल के अलग अलग एरियाज में मिलते हैं, तो उनको हम पढ़ते हैं। फिर हिमाचल का रिलीजन, कैसे रिलीजन प्रेवलेंट है हिमाचल में। हिंदुइज्म बहुत ज्यादा है, लेकिन अपर हिमाचल में आप देखिए किन्नौर, लाहौल स्पीति वाले एरिया में बुद्धिज्म का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। क्यों? बिकॉज इट इज नियर तिब्बत, तो तिब्बतियन बुद्धिज्म बहुत ज्यादा है। इवन धर्मशाला में जो मैक्लोडगंज है, दैट इज द कैपिटल ऑफ तिब्बतियन गवर्नमेंट इन एग्जाइल, तो वहां भी तिब्बतियन जो प्रेफरेंस है वो बहुत ज्यादा है। तो रिलीजन, देन वी हैव डांस फॉर्म्स। अब नाटी है तो अलग अलग नाटी है, सिरमौर की नाटी अलग है, शिमला की नाटी अलग है, चंबा की नाटी अलग है, कांगड़ा की नाटी अलग है, तो हर डिस्ट्रिक्ट की डिफरेंट डांस फॉर्म्स है। देन वी हैव फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम डिस्ट्रिक्ट्स में भी कवर करेंगे। वैसे भी कुछ फेयर्स हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के लिए, जैसे चंबा का मिंजर फेयर है, यहाँ सूही मेला है, स्कोदी फेयर है, शिमला का लवी फेयर है, शिमला का नलवाड़ी फेस्टिवल है, हमारा बिलासपुर का, या दुशहरा फेस्टिवल है, बहुत फेमस फेस्टिवल है कुल्लू का, कुल्लू दुशहरा। तो ये सारे फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, फेयर होता है मेला, फेस्टिवल होता है कोई त्योहार। तो जो मेले हैं, त्योहार हैं हिमाचल के, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डिस्कस करेंगे। वैसे भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना भी इंपॉर्टेंट हो, हमें हमारी स्टेट के बारे में पता होना चाहिए कि हमारी स्टेट में क्या क्या चीजें हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है सारी, हमारे बेसिक जनरल नॉलेज के लिए भी। इसके बाद आता है आर्ट। आर्ट में जैसे कि पेंटिंग्स, तो पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट स्कूल ऑफ पेंटिंग रहा है हिस्ट्री में। आज भी पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग की जो पेंटिंग्स हैं ओरिजिनल, वो नेशनल आर्काइव्स दिल्ली में मिल जाती हैं हमें देखने के लिए। नेशनल म्यूजियम जो दिल्ली में है, वहां पे आज भी बहुत सारे हिमाचल के पेंटर्स हैं जिनके द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स पड़ी हैं। अब हिमाचल में बहुत सारे डिफरेंट स्कूल्स हैं। सबसे पहले ये स्कूल स्टार्ट हुआ गुलेर से। गुलेर का एक किंग था किरतपाल, उसने ये स्कूल स्टार्ट किया। फिर उसके बाद उसका इफेक्ट हुआ कांगड़ा पे, तो कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग स्टार्ट हुआ, चंबा स्कूल ऑफ पेंटिंग स्टार्ट हुआ, बसोली जो कि प्रेजेंट डे जे&के वाले एरिया में है, तो बसोली एक स्टेट थी, वहां पे भी ये स्कूल ऑफ पेंटिंग स्टार्ट हुआ। तो ये इसको बोलते हैं पहाड़ी स्टाइल पेंटिंग, जो पहाड़ में पाई जाती है। फिर इवन मॉडर्न टाइम पे नोरा रिचर्ड्स, या फिर अंड्रेटा में है,
डिफरेंट अंड्रेटा में एक म्यूजियम है जहाँ पे बहुत सारे हमें ये पेंटिंग्स देखने को मिलती है, कांगड़ा में। ठीक है, पेंटिंग्स आ गई। फिर इसके बाद आ गया पेंटिंग्स के बाद टेम्पल आर्किटेक्चर। टेम्पल आर्किटेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते ही आते हैं क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट आर्किटेक्चरल फॉर्म है हिमाचल में। जब हम इंडिया का आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं ना तो उसमें हम पढ़ते हैं द्रविड़ा स्टाइल, नगाड़ा स्टाइल। नगाड़ा स्टाइल इज जो नॉर्थ इंडिया में जैसे मंदिर बनते हैं, द्राविड़ा स्टाइल इज जैसे साउथ इंडिया में मंदिर बनते हैं, जैसे उनका आर्किटेक्चर होता है कि उसमें एक मंडप होता है, गिर ग्रिबा होता है, उसमें हम एक प्लिंथ पे चढ़ के जाते हैं और उसमें बहुत सारा डेकोरेटिव वॉल्स होती हैं। नॉर्थ इंडिया में जो नगाड़ा टाइप ऑफ टेम्पल है वो थोड़ा डिफरेंट फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर होता है। लेकिन द्राविड़ा फॉर्म ऑफ टेम्पल्स जो है हमें आज भी हिमाचल में देखने को मिलते हैं, चाहे वो लक्ष्मी नारायण टेम्पल है चंबा का, या वो शिव टेम्पल है बैजनाथ का। तो ये अलग अलग जो इम्पैक्ट्स है डिफरेंट इंडियन कल्चर का हिमाचल के ऊपर, उसमें टेम्पल आर्किटेक्चर को हम स्टडी करते हैं। इसके अलावा कुछ आर्किटेक्चरल फॉर्म है जो टोटली हिमाचल में ही कन्फाइंड है, वैसा आर्किटेक्चरल फॉर्म हमें किसी और स्टेट में नहीं मिलेगा। जैसे कि सतलुज वैली, सतलुज वैली मतलब जो रामपुर भिशर वाला एरिया है, यहाँ पर शिमला वाला एरिया है, वहां पे जो मंदिर का फॉर्म है, जो टेम्पल आर्किटेक्चर है, उसको सतलुज वैली टेम्पल आर्किटेक्चर बोलते हैं। इसके अलावा पगोड़ा स्टाइल टेम्पल जैसे कि पराशर लेक में जो टेम्पल है पगोड़ा स्टाइल टेम्पल है, या हडिम्बा टेम्पल है, ये एक पगोड़ा स्टाइल टेम्पल है। एक पेंट रूफ टाइप आर्किटेक्चर होता है, एक डोम शेप आर्किटेक्चर होता है, एक फ्लैट रूफ आर्किटेक्चर होता है कि ऊपर से फ्लैट रूफ है। तो ये डिफरेंट टेम्पल आर्किटेक्चर्स हैं जिसको हमने इसी में हिमाचल के कल्चर वाला जो टॉपिक है उसमें हम कवर करेंगे। राइट, तो ये हो गया कल्चर वाला पार्ट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, हिमाचल की इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज। तो इसको हम डिस्ट्रिक्ट वाइज भी पढ़ सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल में हम पढ़ रहे हैं तो उसमें हम पढ़ सकते हैं कि हाँ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी कौन थी, लेकिन हिमाचल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि फर्स्ट सीएम कौन थे, या पहाड़ी गांधी किनको कहा जाता है, या हिमाचल की बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज चाहे वो विक्रम बत्रा जी हों, या चाहे वो सोमनाथ शर्मा जी हों, या फिर और जितने भी हिमाचल के लोग थे जिनका प्रेफरेंस था इंडिया लेवल पे, जैसे कि चरणजीत सिंह थे जिनको फर्स्ट गोल्ड मेडल मिला था ओलंपिक से, तो ये हिमाचल से बिलोंग करते थे। या रामलाल ठाकुर हो जिन्होंने कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा गाना लिखा था फॉर इंडियन नेशनल आर्मी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं हिमाचल की, जैसे कि पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम को कहा जाता है। उन्हीं को एक और टाइटल है पहाड़ा दा बुलबुल, सरोजनी नायडू ने उनको ये टाइटल दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने उनको ये टाइटल दिया था। ठीक है, तो ये आ जाता है इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज। फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट प्लेसेस, हिमाचल की कौन सी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, जैसे कि हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से, या रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से, या इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, या ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी चीज में इसमें कवर हो। जैसे कांगड़ा का फोर्ट है, नागरकोट फोर्ट बोलते हैं उसको, या फिर चंबा में खजियार है, या फिर सोलांग वैली है वहां पे स्कीइंग है, या फिर कुफरी है वो कहाँ पे है, या फिर हाथू पीक है, नारकंडा है। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं पूरे हिमाचल के अलग अलग एरियाज में, तो वो सारी चीजें इसमें डिस्कस करते हैं। इसके अलावा रिलीजियस प्लेसेस के बाबा बालकनाथ का टेम्पल कहाँ पे है, 84 मंदिर कहाँ पे है, या फिर हडिम्बा टेम्पल कहाँ पे है जैसे हमने डिस्कस किया। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये सारा था जितना भी अभी हमने डिस्कस किया है पूरा का पूरा अबाउट हिमाचल का सिलेबस, इतना ही था। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, राइट। तो कल की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे विद आर पॉलिटी ऑफ हिमाचल, जिसमें हम पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ेंगे और एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास। तो आज की क्लास जो आपकी थी वो बेसिकली आपको ओवरव्यू प्रोवाइड करने के लिए था कि हिमाचल में कैसा सिलेबस रहता है, कैसे टॉपिक्स पूछे जाते हैं। जैसे अभी हाल ही में लास्ट संडे एचएएस का एग्जाम होके हटा है, तो उसमें आप देखिए क्वेश्चंस जो हैं वो कैसे पूछे जाते हैं। तो देखो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बाय एचपीपीएससी या अदर रिक्रूटमेंट एजेंसीज, तीन टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, तीन तरह के क्वेश्चन है। एक होते हैं वन लाइनर, जिसमें क्या है एक लाइन में क्वेश्चन पूछ लिया, चार ऑप्शंस दे दी, ठीक है सिंपल।
जैसे कि क्वेश्चन पूछ लिया कि हाँ वाइस रीगल लॉज कहाँ पे है, नीचे 4 ऑप्शन दे रही है कि शिमला में है, मनाली में है, कुल्लू में है या मंडी में, ऐसे। फिर सेकंड आते हैं स्टेटमेंट क्वेश्चंस। ये आज से 3-4 साल पहले ना ऐसे क्वेश्चन हिमाचल के किसी एग्जाम में नहीं पूछे जाते थे, लेकिन अब एचपीपीएससी ने एचएएस का पेपर जो है उसकी डिफिकल्टी लेवल डे बाय डे, ईयर बाय ईयर इंक्रीज हो रही है। वो यूपीएससी को फॉलो करने की कोशिश करें। जैसे यूपीएससी में डिफिकल्टी लेवल है कि स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन दिया जाएगा, नीचे 3 से 4 स्टेटमेंट्स दी जाएंगे और ऑप्शंस कैसे होंगे, ओनली 1 इज करेक्ट, ओनली 1 and 2 इज करेक्ट, ओनली 1 2 3 इज करेक्ट, ऑल आर करेक्ट, नन ऑफ द अबव आर करेक्ट। वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस, उस केसेस में आपको, उस केस में बहुत डिटेल्ड नॉलेज चाहिए कि आपके जो फैक्ट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, तभी वो क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओगे। एंड थर्ड आता है मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कोड्स दिए जाते हैं, सामने कुछ ऑप्शंस दिए जाते हैं। तो ये भी आज से 3-4 साल पहले नहीं थे, लेकिन अब जैसे ही डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जा रहा है, एग्जाम का कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाई करने वाले बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे ही डिफिकल्टी लेवल भी इंक्रीज होता जा रहा है। तो हमें जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है, लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है, यही अभी पैटर्न चल रहा है, कोई और चौथा पैटर्न नहीं आया है। एक और पैटर्न है बट उसको हम हिमाचल के एग्जाम्स में एचपीजीके के लिए तो नहीं देखा अभी तक हमने, असर्शन रीजनिंग। असर्शन रीजनिंग क्या होता है, 2 असर्शन दिए जाएंगे, रीजन, एक असर्शन दिया जाएगा, रीजन दिया जाएगा, और नीचे आपको ऑप्शंस क्या होंगे कि हाँ जो असर्शन है, जो स्टेटमेंट 1 है वो स्टेटमेंट 2 का सही रीजन है या नहीं, ऐसे ऑप्शंस दिए जाते हैं। तो ऐसा आपको अगर कोई 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, नॉर्मली जो क्वेश्चंस है वो यही 3 पैटर्न पे पूछे जाते हैं। तो हमें तैयार बर तैयार रहना है, बिल्कुल। हमें हिमाचल जी के पढ़नी है, बहुत डिटेल में पढ़नी है, बहुत अच्छी तरह पढ़नी है, और ऐसे पढ़नी है कि बस एक बार पढ़नी है और अपना पेपर क्लियर करना है, राइट। और बहुत ज्यादा और भी नॉलेज आप गेन करोगे इस सीरीज से। अगर जैसे आप हिमाचल सब बिलोंग करते हैं बच्चे, सारे बच्चे, तो हमें अपनी स्टेट के बारे में पता लगेगा। अगर हम उस पर्सपेक्टिव से ना पढ़े कि हाँ ठीक है मैंने पेपर क्लियर पढ़ना तो मैं सिर्फ इतना ही पढ़ूं, वैसे नहीं, हम इससे नॉलेज भी गेन करेंगे और अपना पेपर भी क्लियर करेंगे। हमें हमारी स्टेट के बारे में ज्यादा पता लगेगा। कल को हम हमारी स्टेट में जॉब करेंगे, हम सर्व करेंगे, तो हमें हमारी स्टेट के बारे में पता होगा। तो इस सीरीज में वही चीजें हम डिस्कस करेंगे आगे, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट पैटर्न, जैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और टॉपिक्स क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, वो मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस कर दिया है। सो आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा। अब आपको पता है कि हमने करना क्या है, अब हमारा गोल क्लियर है, हमारा टारगेट क्लियर है, हमारा विजन क्लियर है। अब हमें पता है कि हमने क्या पढ़ना है, बस अब हमने कल से पढ़ना स्टार्ट कर देना, ठीक है। सो कल स्टार्ट करते हैं हम पॉलिटी के साथ, हिमाचल की पॉलिटी के साथ, जिसमें हम हिमाचल का जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसको डिस्कस करेंगे एक क्लास में। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री, फिर हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब किसी को कोई डाउट है, कुछ भी पूछना है तो बेटा आप चैट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो, नहीं तो अपना माइक अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो। हाँ जी बताओ, कोई डाउट है प्लीज चैट बॉक्स में लिख दो। टाइमिंग बेटा आपकी बैच की यही रहेगी, मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास हुआ करेगी 2 से 3, एवरी मंडे टू फ्राइडे फ्रॉम 2 to 3। एनी अदर डाउट? ठीक है, तो चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, कल मिलते हैं। सो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया, ठीक है जी, थैंक यू सो मच।